नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट अपने चैनल बोले बिहार जाने देश के लिए आपको एक नई कड़ी लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो देश के वर्तमान में जो जिन मुद्दे पे ज्वलंत मुद्दों पे बातचीत हो रही है उन पे हम आपको कुछ मज़ेदार और रोचक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, लगभग एक सप्ताह के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने एक अपना अलग ट्रैक लेकर के चल रहे हैं। वो कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इस मानसिकता से वर्तमान में जो उनके न्याय पत्र निकले हैं उसकी बात नहीं है। उनमें कई साल पहले भी जाकर के जो बात मनमोहन सिंह जी बोले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय के तत्कालीन, और जो बात कांग्रेस के मानसिकता में रही है, जो बात कांग्रेस बोलती है, उन सभी चीज़ों को लेकर कभी समग्रता से इस चुनाव में वो मुद्दे को उठा रहे हैं। जिसमें मंगलसूत्र की जो बात हो रही है, जो आपकी संपत्ति छीनने के अधिकार की बात हो रही है, ये कोई डायरेक्ट उस न्याय पत्र में नहीं लिखा है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व की जो वीडियो हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोले हैं कि संसाधन पे पहला हक मुस्लिमों का होना चाहिए, इस देश की संपत्ति पे पहला हक मुस्लिमों का होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को और उन सभी बयानों का 2024 में हिसाब किताब किया जा रहा है सीधी तौर पे। हालांकि मोदी जी के पास अपने काम बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानबूझकर इस मुद्दों को टच कर रहे हैं, इन मुद्दों को टच कर रहे हैं। अब इसी बीच जो कड़िया जुड़ती है उसमें राहुल गांधी की वरिष्ठ सलाहकार जो है सैम पित्रोदा साहब की भी जुड़ती है। अब उनके जो इंटरनेशनल सलाहकार हैं सैम पित्रोदा साहब, ये भी बड़े विचित्र प्राणी है और इनको रह रह के चुनाव में भी बोलने की आदत है। जब जब बोलते हैं कांग्रेस तब तब मुंह की खाती है, लेकिन इनको कौन समझाए? इनको तो समझाने का काम राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों समझाएंगे? वो तो खुद उनसे समझते हैं। तो इस तरह से ऐसा मसाला विपक्षियों के द्वारा दिया जा रहा है जो मोदी सरकार को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जा रहा है और उस पर वो क्लीन स्वीप होकर एकदम खेल रहे हैं, मैदान में चौके छक्के तक लगा रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस को भले ही मतलब ना हो, लेकिन आम आदमी एक एक चीज़ों को समझ रहा है। अगर देश में 90 करोड़ वोटर है और 1 करोड़ भी मोदी जी के बातों को समझ गया तो ये नुकसान किसका हुआ? इस बात को आप समझे। ये नुकसान सीधे तौर पे कांग्रेस को हुआ, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ, उसको सैम पित्रोदा का बयान में लगा कि कुछ गलतियां हुई हैं, सारे लोग उसको डिफेंड करने आ गए और सब लोग कह रहे हैं ना इस बयान से किनारा है, ये बयान हम पार्टी का नहीं है, ये पार्टी लाइन का नहीं है। लेकिन जब कोई राम मंदिर पर बोलता है, जब कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, उस पर कांग्रेस चुप रहती है। मंगलसूत्र वाले बयान पे चुप है, क्योंकि वो जानती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले हुए हैं, उसका वीडियो भी सार्वजनिक हो चुका है। तो उन सभी बयान पर उनको लगता है कि सबके हमको